नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने भाषण के बाद विवादों में घिर गए हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष अक्सर सदन में मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। इससे सदन की गरिमा कम होती है। उन्होंने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज भी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह किया है। इसलिए आज शाम 5 बजे तक उन्हें अपने बयान पर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और सरकार उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं रिजिजू ने कहा कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम है कि जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो पहले नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा। मैंने रिक्वेस्ट की है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वे अपनी बातों को साबित कर सके। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर? उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन फाइल्स में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम है। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि एक युवा नेता ने संसद में कुछ कहा है। उन्हें बिना आधार के आरोप लगाने की आदत है। राजनीति में 2 तरह के नेता होते हैं, एक वे जो जिम्मेदारी निभाते हुए समाज सेवा में जीवन समर्पित करते हैं और दूसरे देश को बदलने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं ने देश को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। हम अभी 4थे स्थान पर हैं और जल्द 3रे स्थान पर होंगे। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कभी कभी देश आते हैं, विदेश यात्रा करते हैं और जब संसद में आते हैं तो दूसरों की बात सुनने के बजाय बाहर चले जाते हैं। पुरी ने कहा कि आज भी भाषण देने के बाद वे संसद से चले गए। एक बार आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो भाषण और उनके जवाब में किरेन रिजिजू जी और हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज। सर, आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज। बात आ गई तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. We are going to file a notice, privileged notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India and Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister Hardip Singh Puri
रखना चाह रहा हूं। एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी। He has a habit of making baseless allegations. There are two kinds of leaders. There are those who assume responsibility in the political system and then dedicate their lives to Samaj Seva, transforming the country. Those leaders who have devoted their lives and ensured that during their lifetime the country is able to move from the 10th largest economy to the 3rd largest economy. We are the 4th now. Soon will be the 3rd largest. And then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad. And when they come to parliament, as one of my colleagues said, पहले तो ये पार्लियामेंट से बाहर हो जाते थे। अगर कोई सब्सटेंटिव रिप्लाई दे रहा है तो उसको सुनने नहीं आते थे, यूज्ड टू वॉक आउट। और आज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी, कांग्रेस से शशांक रंजन जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अहलावत जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि एक बार फिर वही देखने को मिला जब लोकसभा में संसद के अंदर राहुल गांधी बोलते हैं और फिर मुद्दे से भटक जाते हैं। अब आरोप वही लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी उन चीजों को प्रूफ करें, वरना उनके खिलाफ अविश्वास जो भी हनन प्रस्ताव है वो विशेषाधिकार नोटिस जारी किया जाएगा। क्या कुछ लग रहा, मतलब सच में वो लाइन से भटक जाते हैं राहुल गांधी? सर्वप्रथम सबसे पहले मैं शशांक रंजन भाई को प्रणाम करना चाहूंगा, फिर श्याम सलोने हमारे बड़े भाई को प्रणाम करना चाहूंगा। मैं ऑफेंड करने वाला हूं शशांक भाई को, इसलिए सबसे प्रथम उन्हीं को प्रणाम किया मैंने। देखिए, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। समस्या यह है कि राहुल गांधी जी अपनी वोट बैंक उन लोगों को समझ चुके हैं जिनको हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ समझ नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, जो जानकारी लेने में विश्वास नहीं रखते। हाँ, भारत में उनकी भी संख्या बहुत सारी है इस तरीके के लोगों की, जिनके पास लगभग 100 सीटें अगर उन्हें मिल पाई है तो उसी का परिणाम है। आप एक बात देखिए कि व्हाइट हाउस ने जो बातें साझा करी वो उनके वक्तव्य से बिल्कुल अलग है। एप्स्टीन फाइल्स को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसमें हरदीप पुरी जी का जो जिक्र है वो केवल इतना है कि एक भारतीय बहुत बड़े राजनयिक हैं जो भारत के लिए एड के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं। माननीय राहुल गांधी जी, मेरा बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे को आज माननीय कहते हुए भी अफसोस महसूस दे रहा है। और युवा नेता जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया देखिए 55 साल में बचपन होता जरूर है, कहावत जरूर है, ये हकीकत नहीं है। 55 साल में बूढ़े हो जाते हैं जनाब, वो सीनियर लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। 55 से बचपन शुरू नहीं होता है। हाँ। अब जो व्यक्ति अब 55 की लपेट में पहुंच रहा हो उससे बचपने की उम्मीद करना, मेरे जैसा आदमी इसकी उम्मीद नहीं करता। मैं उनसे एक समझदारी भरे व्यक्तित्व की उम्मीद रखता था। बजट में वो बहुत सारी कमियां निकाल सकते थे। बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, उनके कार्यकलापों में भी बहुत सारी कमियां हैं, पर उन्होंने क्या उठाया? उन्होंने पहले उठाया नरवणे साहब की एक किताब को जो कि अनपब्लिश्ड है। हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन होने वाला है। दूसरी बात, जिस तरीके के उन्होंने एलिगेशंस लगाए, कहीं ना कहीं मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचने पे विवश हो जाता है। हाँ। जो बीजेपी वालों के लिए भी मैं मानूंगा कि सत्य है। हाँ। राहुल गांधी जी ये सोच चुके हैं कि मुझे जेल जाना ही जाना है जैसे भी हो, और बीजेपी ने ठाना हुआ है कि हम इन्हें जेल नहीं भेजेंगे। पर कब तक नहीं भेजेंगे? अहलावत जी, ऐसा ही लगता जैसे जनहित के जो मुद्दे हैं वो कहीं दूर रह गए हों और राहुल गांधी एक बार में सरकार को घुटनों पे लाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दें। देखिए, कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए आपके आरोपों में। हाँ। कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए आपके आरोपों में, और उनको समय दिया गया कि आप आइए, फैक्ट्स रखिए सामने।
एप्स्टीन फाइल्स के हिसाब से ही जो आपके पास ईमेल्स के, वो पूरी पब्लिक है, हम जैसे लोग भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। आप उन्हें कोट कर दीजिए, नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। उनके ऊपर मानहानि का कार्यक्रम चलेगा, तब मेरे को बीजेपी पे भी भरोसा नहीं है कि उनको जेल भेजने के लिए तैयार है। वरना राहुल गांधी जी की जो प्रथम दृष्टया हम जैसे लोग अगर देखते हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उनकी मंशा ये है कि किसी तरह मुझे भेजो तो जेल। वो उनके दिमाग में एक फितूर ऐसा बैठा हुआ है, शायद बीजेपी वालों के नहीं, कि अगर ये जेल चले गए तो ये नेता बन जाएंगे। पर क्षमा चाहता हूं, देखिए आपसे भी हम न्याय की मांग करते हैं, हम आम आदमी हैं। और शशांक रंजन जी, खैर आप तो मजबूर हैं, पार्टी लाइन से अलग नहीं जा पाएंगे। मेरा प्रश्न आप दोनों से सीधा सीधा ये है कि क्या ये बच्चा एक अबोध बालक, कब तक कहेंगे आप इसे पप्पू? इसे पप्पू मत कहिए, इसे मिस्टर राहुल गांधी कोर्ट में बुलाइए, इनको जेल भेजिए। ये ठीक है। हीरो नहीं बनेंगे। ठीक मैं है। आपको दावे शशांक से रंजन कहता हूं, जी। हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ शशांक नहीं रंजन है। जी, जनहित के मुद्दे तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे कि कांग्रेस उन मुद्दों को उठाए, और नरवणे जी की किताब, एप्स्टीन फाइल, बजट को लेकर भी कुछ नहीं बोले। मतलब समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं। अगर क्रिकेट में भी अगर कोई बल्लेबाज ना चल रहा हो तो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं दूसरा कोई। जी नमस्कार। हम्म श्याम भैया को मेरा प्रणाम, अभिषेक भाई को मेरा प्रणाम, और इस चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, यह जो सदन में आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपनी बातों को रख रहे हैं, ये इतने जोरदार तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि सरकार और सरकार में शामिल लोगों को इसका प्रति उत्तर करते हुए नहीं बन रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से हकीकत को जनता के सामने लाकर आदरणीय राहुल जी ने इस प्रकार से इतने जोरदार तरीके से रख दिया है। क्या सत्ता पक्ष हताश दिख रही है, और इस हताशा में आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति उल जलूल की बातें की जा रही है, जिससे आम जनमानस राहुल जी की बातों को संज्ञान में ना ले, राहुल जी की बातों को मजाक में जो है टालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्ष 2014 नहीं, से अब लगातार तो किया हाँ, जा रहा है। बिल्कुल शशांक रंजन जी, अब तो ये भी देखने को मिल रहा है जैसे तेरे नाम मूवी में सलमान खान बाहर खड़ा हो गया था कॉलेज के, ऐसे ही राहुल गांधी जी संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं और किसी पर भी कुछ भी टिप्पणी करने लगते हैं। मतलब खुद उनको उकसाने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ करें। देखिए, राहुल जी किसी को उकसाकर कोई कुछ करवाने और जो है रोटियां सेकने का काम नहीं करते हैं। वे जनहित के मुद्दों से राष्ट्रहित की बातों को करना जानते हैं, और राहुल जी द्वारा उठाए जा रहे तथ्यों से आज सत्ता पक्ष इतनी परेशान हो चुकी है कि हताशा स्पष्ट अच्छा, नजर आ रही है। कोई एक इस सत्र में जनहित का मुद्दा बता दीजिए जो राहुल गांधी ने उठाया हो। जी बिल्कुल। हाँ। सत्र में प्रारंभ काल से राहुल जी जनहित की ही बातें कर रहे हैं। वो नरवणे जी की किताब लेके जो घूम रहे थे, कर रहे हैं तो सदन के अध्यक्ष को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो शुरू से ही नरवणे जी की किताब लेकर घूम रहे थे। उसमें क्या लिखा था कि युवाओं को इस पन्ने पर इतना रोजगार मिला है, इतनी भुखमरी है, इतनी गरीबी है, उस किताब में यही लिखा था क्या? चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक है, श्याम सलोनी जी। मेरा दोनों मेरे भाइयों को और पुष्पेंद्र जी आपको प्रेम से राधे राधे। आज चैनल के माध्यम से समस्त भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मैं नमन करता हूं और सादर वंदन करता हूं। दूसरा, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। एक रिकॉर्ड बजट है, कंटिन्यूस 10वां बजट पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पेश किया गया है। इससे भी बौखला करके विपक्ष न जाने उत्तर प्रदेश में क्या क्या बोल रहा है। ऐसा ही ऐतिहासिक बजट लोकसभा में पेश किया गया है। और ये बजट पर चर्चा हमारी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर होनी थी, लेकिन हमारे विपक्ष के नेता जो सम्मान से एलओपी कहते हैं, न जाने क्यों प्रधानमंत्री जी के विरोध के साथ साथ पूरे सदन का विरोध करने बैठ गए। राष्ट्रपति महोदया का भी उन्होंने इसमें बहुत विरोध किया, एक तरीके से उनका अपमान किया है।
भारत की संसद का अपमान, मतलब कि पूरे भारतवर्ष का अपमान। पुष्पेंद्र जी, 2 दिन पहले एक अबोध बालक की तरीके से ही जिस तरह से वो हर्ष धर्मिता पर आ गए थे और बार बार एक ही बात पर जिद कर रहे थे, तब मुझे एक चंद लाइन याद आ गई थी। जैसे भगवान कृष्ण मैया यशोदा से कह रहे थे कि मैया मोहे चंद्र खिलौना लेनो, चंद्रमा लेना हर्ष धर्मिया। मैया कहती थी कैसे ले लोगे, क्या दे सकते, इतना दूर है, कभी इसका आकार बढ़ता है, कभी छोटा होता है। ये राहुल गांधी जी बिल्कुल वही अबोध बालक की तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब समस्या क्या आती है? नहीं तो आपने उनकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। नहीं, तुलना देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विराजमान, हर व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी ईश्वर के बाद से मेरे अंदर भी। नहीं तो वो भगवान श्री कृष्ण का बचपन था, यहाँ राहुल गांधी जी का बचपन थोड़ी है। नहीं, मेरी बात, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ ना। अब वो जिद इतनी करते हैं, देखिए हम देश में लोकतंत्र में सम्मानित जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी या देश का एक नागरिक जो भारत माता से प्रेम करता है, वो चिड़े हुए प्रतिनिधि का कभी अपमान नहीं करता।